तीन नियम हैं जो आपकी इस साल बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले हैं। देखिए 2025 में आया, सभी लड़के इसको गलत कर दिए, किसी का नहीं सही था। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी बताया, पक्का आएगा पेपर में आ जाएगा। तो कैसे जानोगे कि यह नियम यहाँ लगेगा? 2025 की बोर्ड कॉपी जब जची कि केवल 25% लड़के सही लिख पाए, तो आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा गया है। तुम्हारे सामने भी पता लग जाएगा। हाँ बेटा, आप इंटरमीडिएट के लड़के बिल्कुल सावधान हो जाए बेटा। आपकी परीक्षा में सिंथेसिस आती है बेटा। दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना होता है, जिसमें हम आपको सलाह देंगे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स ये दो खूब अच्छे ढंग से तैयार करो, ठीक है। 2025 की बोर्ड कॉपी जब जची तो उसमें सिंथेसिस को लेकर हम आपको बिल्कुल सूचना दे रहे हैं बेटा कि केवल 25% लड़के सही लिख पाए, बाकी 75% लड़कों का जवाब क्या हो गया था? गलत हो गया था। अब उसमें क्या बताएं कि इतना सरल सी बात है, फिर भी लड़के उसको सही ढंग से कर नहीं पाते बेटा। देखिए, आज हम सिंपल सेंटेंस का एक पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तुम्हारे सामने भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सिंपल का एक बहुत स्पेशल तरीका है जो पूछा ही जाता है बेटा, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है। एक नियम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सिंपल बनाने का, यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेटा, ठीक है। अब इसको आप कैसे बनाओगे यह हम आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। नॉमिनेटिव माने होता है सब्जेक्टिव, एब्सोल्यूट माने पूर्णतया, यानी कि पूरे के पूरे वाक्य को हम लोग क्या बना देंगे? सब्जेक्टिव बना देंगे, ठीक है। अब यह नियम कब लगता है पहले ये जानो। पहले ये जानो कि यह नियम अब कब लगाओगे, कब, यानी पेपर में आ जाएगा तो कैसे जानोगे कि यह नियम यहाँ लगेगा। तो पहली शर्त यह है, पहचान देखो, दो शर्तें हैं। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं होंगे। दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं होंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, एक वाक्य दूसरे वाक्य का प्रोबेबल कॉन्सेक्वेंस होगा, मतलब संभावित परिणाम होगा, यानी कि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, तभी यह नियम लगेगा। तो पता लगा कि दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से किस वाक्य को आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाओगे ना बेटा। तो जान लो, तो कारण वाला जो वाक्य होगा उसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं। जो कारण वाला वाक्य होगा उसी को बनाएंगे बेटा, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। बात समझ? इसके लिए तीन नियम हैं, ज़्यादातर दो शुरू वाले पूछे जाते हैं बेटा। देखिए, पहला नियम यह है, पहले हेडिंग डाल दिया बीइंग। यह बीइंग क्या है इसको जानो। यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट में है तो वर्ब को क्या कर देंगे? बीइंग कर देंगे। यदि कारण सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट पहचान जाते हो ना? नहीं मालूम? सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट क्या जानते हो ना? इज, एम, आर, वाज, वर के बाद आईएनजी फॉर्म ना हो ना बेटा, और थर्ड फॉर्म ना हो, तो उसे सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट कहते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए, एक वाक्य लेते हैं। देखिए 2025 में आया, सभी लड़के इसको गलत कर दिए, किसी का नहीं सही था बेटा। तो आप इसको ध्यान रखो कैसे बनाओगे बेटा। देखिए बेटा, पहली शर्त है कि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक ना हो। यहाँ इस वाक्य का द वीदर वाज स्टार्विंग द प्लेन गॉट लेट, यहाँ पर कर्ता वीदर है, यहाँ पर कर्ता द प्लेन है। पहली शर्त क्लियर हो गई, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। मौसम तूफानी था, द वीदर वाज स्टार्विंग, मौसम तूफानी था। परिणाम क्या हुआ? हवाई जहाज लेट हो गया। प्लेन माने हवाई जहाज क्या हो गया? लेट हो गया। तो यह परिणाम हुआ ना, यह परिणाम हुआ। तो कारण कौन है? मौसम तूफानी था, यही कारण है। अब कारण वाला वाक्य देखो,
सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है। तो इसकी जो वर्ब है, वर्ब क्या है, वाज, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वेयर की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी। उसको बी में चेंज कर दो, अब लगा दो आईएनजी और इसको काट दो और यहाँ कामा लगा दो। पढ़ो बेटा, वाक्य बन गया, द वीदर बीइंग स्टार्विंग द प्लेन गॉट लेट। इतना ही करना था, फिर भी बच्चे नहीं कर पाए। तो आप लोग जो है गच्चा न खाओ, इसलिए हम आपको बता रहे बेटा, यह एक ऐसा नियम है नॉमिनेटिव एपिसोड जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आना ही है, पक्का आएगा बेटा, इसको ध्यान रखना। बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज बताऊँ बेटा, पाठक स्टाइल आपको खूब अगर समझ में आ रही है, हम एक एक पॉइंट आपको बताए हैं, क्लियर करें बेटा। अगर समझ में आ रही है तो इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करोगे उतना ही पाठक का मनोबल बढ़ेगा। तो पाठक और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सिंपल का ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट समझ आ गया। पहली स्टाइल, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम हो तो बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। दूसरा देखिए बेटा, इट वाज कोल्ड, नो वन वेंट आउट। पहली शर्त, दोनों वाक्यों के देखो कर्ता एक नहीं है, यहाँ कर्ता इट है, यहाँ नो वन है, कर्ता एक नहीं है। तो दूसरा है, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम हो। ठंडी थी, परिणाम क्या हुआ, नो वन वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया, यानी कि कारण कौन है, ये वाला वाक्य जो है कारण है। अब देखो, कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में है। यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में है तो उसकी जो वर्ब है, वर्ब क्या है, वाज। वाज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी। बी में लगा दो क्या, आईएनजी, और यहाँ पर कामा लगा दो। पढ़ोटा बन गया, इट बीइंग कोल्ड, नो वन वेंट आउट। ठीक है, हमारी बात सुनो ना। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन, दूसरा नियम बताया जा रहा है। दूसरा नियम क्या है, देख लीजिए। दूसरा नियम, पहचान तो आपको मालूम हो गई ना। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगेगा, इसको जानो। यदि कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जानते हो ना बेटा। यदि कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो क्या कर दोगे, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए बेटा, पहले पहचान लाइए, दो वाक्य हैं, द सन रोज, द बॉयज वेंट टू स्कूल। ये देखिए 2025 में है बेटा, और आधा से ज़्यादा लड़के इस वाक्य को गलत लिख के हैं बेटा, और सोच रहे थे, तोपची बन रहे थे कि हमारा सही है, जबकि वाक्य परीक्षा में जो लिख के आए हैं वो गलत है। अब देखिए बेटा, पहली शर्त, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। पहली शर्त हो गई, यहाँ द सन है, द बॉयज है, कर्ता एक नहीं है। सूर्य उगा, परिणाम ये हुआ लड़के स्कूल गए, तो परिणाम ये निकल गया। तो कारण कौन है, कारण ये है ना। अब इसकी जो वर्ब है, देखो यह एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। द सन रोज, यह एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, बोलो एक्टिव वॉइस है ना। तो कुछ नहीं करना बेटा, हैविंग लगा करके वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म कर दो। रोज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइजन, और उसके पहले क्या लगा दो, हैविंग। क्या लगा दो, हैविंग। तो बन गया बेटा, द सन हैविंग राइजन, यहाँ कामा लगा दो, बाकी पूरा वाक्य लिख दो, द सन हैविंग राइजन द बॉयज वेंट टू स्कूल। अर्थ हो गया, सूर्य उगने से लड़के स्कूल गए। 2025 में आया था, लेकिन आधे से ज़्यादा लड़कों ने इस वाक्य को क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो आप इसको ध्यान रखना। फिर देखिए 2025 पूछा गया बेटा, द एनिमी सरेंडर्ड, द बैटल वाज ऑन। द एनिमी, देखो कर्ता दोनों के एक हैं क्या, नहीं है। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। एनिमी ने, शत्रु ने सरेंडर कर दिया, युद्ध क्या कर लिया गया, जीत लिया गया। तो इसका मतलब यह परिणाम हुआ, तो ये कारण हुआ। अब कारण वाला वाक्य देखो, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। द एनिमी सरेंडर्ड, एक्टिव वॉइस एक पैसिव वॉइस, बोलो एक्टिव वॉइस है ना। तो एक्टिव वॉइस है तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। सरेंडर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सरेंडर्ड होती है। इसी पहले क्या लगा दो बेटा, हैविंग। यहाँ हैविंग लगा, यहाँ कामा लगाना ना, चुप बताना, कामा जरूर लगा देना। द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड द बैटल वाज ऑन, ये बन गया बेटा। नहीं समझे, शत्रु के सरेंडर करने से युद्ध जो है क्या कर लिया गया, जीत लिया गया। देख रहे ना।
अब हम इसका तीसरा नियम आपको बताने जा रहे हैं। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी होता है, तीसरा भी आता है बेटा, लेकिन 2025 में नहीं पूछा गया। हमें तो 2025 में नहीं पूछा गया, तो आप उसके लिए परेशान न हो, लेकिन ये जानते रहें कि ये भी आ सकता है बेटा। ठीक है, देखिए तीसरा नियम है हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब? यदि कारण वाला वाक्य पैसिव वॉइस में है तो। पहचान वही पहले वाली है, पहचान आपको मालूम है, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो, तभी यह नियम लगेगा। ठीक है, अब आइए बेटा, दो वाक्य लिया, द वर्क वाज डन, वी वेंट बैक होम। पहली शर्त है दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। कार्य पूरा हुआ, हम घर वापस गए, तो कार्य पूरा हुआ, परिणाम संभव है कि हम घर जाएंगे। अगर चौराहे वाले नहीं होंगे तो घर जाएंगे। तो कारण कौन है? कार्य का पूरा होना। अब देखो यह वाक्य एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, बोलो। यह वाक्य जो है पैसिव वॉइस पे बेटा, तो कुछ नहीं करना है, जो वाज की थर्ड फॉर्म कर दो। क्या होती है बेटा? बीन, और उसके पहले क्या लगा दो? हैविंग। पढ़ो बेटा, बन गया द वर्क हैविंग बीन डन, कामा वी वेंट बैक होम। द वर्क हैविंग बीन डन, डन तो रहेगा ना, द वर्क हैविंग बीन डन वी वेंट बैक होम। इस प्रकार से बना लो बेटा। अगला वाक्य देखिए बेटा, देखिए दो वाक्य हैं, द बैंक वाज क्लोज्ड, वी डिड नॉट विथड्रॉ मनी। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। यहाँ द बैंक है, यहाँ वी है। बैंक बंद थी तो परिणाम क्या हुआ कि हम रुपया नहीं निकाल पाए। संभव है कि नहीं निकाल पाओगे? अरे बैंक बंद होगी तो पैसा कहाँ से निकलेगा? तो कारण कौन है? बैंक का बंद होना। अब यह बैंक का बंद होना देखो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस? ये देखो बेटा पैसिव वॉइस में है, इतना तो आपको मालूम होगा यार, इंटर्न पढ़ रहे हो। तो पैसिव वॉइस है तो कुछ नहीं करो बेटा, हैविंग बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस से थर्ड फॉर्म होगी, केवल वाज को काट करके हैविंग बीन कर दो। क्या कर दो? अरे वाज की थर्ड फॉर्म बीन होती है, उसके पहले हैविंग लगा दो। द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, यहाँ कामा जरूर लगा देना, कामा वी डिड नॉट विथड्रॉ मनी। बैंक बंद होने से हम रुपया नहीं निकाल पाए। यह 3 नियम हैं जो आपकी इस साल बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले हैं। थैंक यू।